अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाग वागी रोड वज़ीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आज जमात हफ्तुम का मज़मून साइंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम सबक नंबर 2 नबातात साख्त और अफ़आल इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इन सवालात के जवाबात को अपने अपने बयाज़ों में खुशखत अंदाज में लिखिए और याद कीजिए। सवाल नंबर 1 है, नबातात की 3 मिसालें लिखिए। नंबर 1 है कांटेदार ग़िलाफ़ वाले फल, उसमें नंबर 1 है कटहल, धतूरा, एरंड। दूसरा है तने पर कांटे वाले, नागफनी, करून, सिल्क कॉटन, दरख्त वगैरह। तीसरा है सुर्ख फूल वाले, जासंदी, निगार और प्लस। जर्द फूल वाले, बहादा, भेंड और सोनमोहर, जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं, गुलमोहर, आंवला, बरसाती दरख्त। एक बीज वाले फल, आम, बेर, काजू। कई बीज वाले फल, अमरूद, कटहल, तरबूज। सवाल नंबर 2 है, किसी एक फूल का मुशाहिदा कीजिए, इसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा करके इसकी वजाहत अपने लफ्ज़ों में लिखिए और शक्ल बनाइए। मुताले के लिए जासंदी का फूल मुंतखब किया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर उसकी शक्ल दी गई है, फूल के हिस्सों की और फूल की। जासंदी के फूल का मुशाहिदा, फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है, डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा होता है। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है, इसे मसंद गुल कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसंद गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से होते हैं, अलीफ प्याला गुल, बे ताज गुल, नरकोट और मादा कोट। प्याला गुल में है, फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पत्तियों जैसी हरी अंखड़ियों से फूल की पंखुड़ियाँ ढकी होती है, यह ग़िलाफ़ प्याले गुल कहलाता है। ताजे गुल, ये रंगीन खूबसूरत पंखुड़ियों से बना होता है। मुख्तलिफ फूलों में ये मुख्तलिफ रंग, साख्त और खुशबू वाले होते हैं। तीसरा है नरकोट, ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है जो ज़र्रेशों से बना होता है। ज़र्रेशों की साख्त और तादाद मुख्तलिफ फूलों में मुख्तलिफ होती है। हर ज़र्रेशा 2 हिस्सों पर मुबन्नी होता है, एक ज़ीरादान और दूसरा रश्तक। मादा कोट, ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है, फूल के वस्त में महफूज रहता है। ये मादगी पर मुश्तमिल है। कलगी, नाइगुल और बैजदान इसके अहम हिस्से हैं। अगर तेज़ ब्लेड से किसी फूल की तूली तराश ली जाए तो बैजदान में 5 मादगी नज़र आते हैं। सवाल नंबर 3 है, यकसानियत और फ़र्क लिखिए। जवार और मूंग, यकसानियत दोनों ही बीज और ग़िज़ाई अशिया है। अब दोनों में फ़र्क देखिए बच्चों, जवार और मूंग। जवार 1 दाला नबातात है, मूंग 2 दाला नबातात है। जवार के बीजों में 1 दाल होती है और मूंग के बीजों में 2 दालें होती है। जवार अनाज से भरपूर अनाज से भरपूर निशास्ता हासिल होता है। मूंग के बीजों से प्रोटीन हासिल होता है। जवार अनाज
भुट्टो की शक्ल में दस्तयाब होते हैं, मूंग के बीज फलियों की शक्ल में दस्तयाब होते हैं। प्याज और कोतमीर एकसानियत, दोनों ग़िज़ाई अशिया सलाद की सूरत में इस्तेमाल होती है। दोनों ही ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल बावर्ची खाने में मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों में किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल बतौर घरेलू दवाओं में होता है। प्याज, अब फ़र्क देखेंगे बच्चों। प्याज एक दाला नबातात है, कोतमीर दो दाला नबातात है। प्याज लगाने के लिए बीज का इस्तेमाल किया जाता है, कोतमीर लगाने के लिए इसके बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज का जो हिस्सा ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है वो दरअसल इसके प्याज का जो हिस्सा इस्तेमाल होता है ग़िज़ा के तौर पर वो दरअसल इसके मुतबादिला पत्ते हैं। कोतमीर के पत्ते बतौर ग़िज़ा बराह रास्त इस्तेमाल किए जाते हैं। केले के पत्ते और आम के पत्ते यकसानियत, दोनों ही नबातात के फल शौक़ से खाए जाते हैं। दोनों के पत्तों का इस्तेमाल मजहबी रसूमात और कामों में होता है। अब फ़र्क देखिए बच्चों। केले के पत्ते एक दाला नबातात है, आम के दरख्त दो दाला नबातात है। केले के दरख्त क्या है बच्चों? एक दाला है नबातात है, और आम के दरख्त दो दाला नबातात है। केले के पत्तों में मुतवाज़ी रंगियत पाई जाती है और आम के दरख्त के पत्तों में जालदार रंगियत पाई जाती है। नारियल का दरख्त और जवार का तना। नारियल का तना देखना है बच्चों। असल में नारियल का दरख्त यानी कि नारियल के तने का भी हम मवाजना करेंगे, और जवार का क्या है बच्चों? तना। एकसानियत है, दोनों ही एक दाला किस्म की नबातात है। दोनों का इस्तेमाल ग़िज़ाओं में होता है। जो नारियल का दरख्त है उसमें और जवार के तने में फ़र्क देखिए। नंबर 1, नारियल का दरख्त खूब ऊंचा और मज़बूत होता है, और जवार का तना नाजुक और आसानी से उखाड़ा जा सकता है। नारियल का दरख्त कसीर साला होता है, यानी कि उसे उगाने में, उससे बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। और जवार का दरख्त है वो एक ही फसल में ख़त्म हो जाता है, यानी ये एक साला पौधा है। नारियल के दरख्त में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। जवार के दरख्त में रेशेदार जड़ों के साथ ही सहारा देने वाली जड़ें भी पाई जाती है। दी गई अशकाल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। इसमें नंबर 1 जो शक्ल है, शक्ल अलिफ में एक दाला बीज दिए गए हैं, ये मकई के बीज है। और शक्ल बे में दो दाला बीज दिए गए हैं जो सेम के बीज है। हर शक्ल में पहले बीज की बैरूनी शक्ल दी गई है और बाद में इसी बीज की तूली तराश की शक्ल दी गई है। शक्ल अलिफ में बीज के अखवा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई है जो निशास्ता आमेज़ ग़िज़ाई ज़ख़ीरे से घिरी हुई है। इनमें एक ही दाल है। शक्ल बे में दो दाला की एक दाल में ऊपरी जानिब अखवा और इब्तदाई जड़ दिखाई गई है। सवाल नंबर 5 है, नबातात के हिस्सों के अफ़आल लिखिए। नंबर 1 है, नबातात के मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम: जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। अब आप देखेंगे जड़ के अफ़आल। उसमें जड़ें नबातात को कायम रखती है और सहारा देती है। बे है, जड़ें ज़मीन में से पानी और हल शुदा नमकियात और मादनियात जज़्ब करती है। मादनियात और नमकियात को जज़्ब करती है। कुछ जड़ों में मखसूस अफ़आल अंजाम देने के लिए तब्दीलियाँ होती है। इन्हें मुतबादिला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर से हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफ़ुसी जड़ें शामिल हैं। तने के अफ़आल: ज़मीन से ऊपर मौजूद शाखों को सहारा देता है। रेगिस्तानी इलाक़ों के पौधों में तने शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं।
जड़ों के ज़रिए जज़्ब करदा पानी, मादनियात और नमकियात को पत्तों और दीगर हिस्सों तक पहुँचाता है। पत्तों के ज़रिए तैयार करदा ग़िज़ाई अज्जा को तमाम हिस्सों तक पहुँचाना, बाज़ नबातात में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, तौलीद में मदद करना और सहारा देना। पत्तों के अफ़आल शुआई तरकीब के अमल से नबातात के लिए ग़िज़ा तैयार करना, नबातात में मौजूद ज़ायद पानी को भाप की शक्ल में खारिज करना यानी इखराज आब, मुतबादिला सूरत में नबातात में तौलीद, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा और सहारा देना जैसे इजाफ़ी काम अंजाम देना। फूलों के अफ़आल नबातात में तौलीद का अहम काम फूलों के ज़रिए अंजाम पाता है। फलों के अफ़आल ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना और बीजों की हिफाजत करना। सवाल नंबर 6 है, ज़ैल में मादों की ख़ुसूसियत दी गई है। सवाल नंबर 6 है, ज़ैल में पत्तों की ख़ुसूसियत दी हुई है। हर ख़ुसूसियत का एक पत्ता तलाश करके पौधे की वजाहत कीजिए। चिकनी बैरूनी सतह, गैर हमवार, मोटा वर्खा और क्या है, वर्खे पर कांटे। चिकनी बैरूनी सतह, केले के दरख्त के पत्तों की चिकनी बैरूनी सतह होती है। केले का दरख्त सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक सब्ज़ फलदार दरख्त है। इसे तने पर मौजूद इसके तने पर मौजूद हिस्से की मदद से इसे उगाया जाता है। बज़ाहिर ये दरख्त मोटा और मजबूत नज़र आता है, लेकिन इसका तना गैर हकीकी तना होता है, हकीकी तना नहीं होता। इसके लंबे पत्ते डंठल और वर्खे से मिलकर बनते हैं। इसकी डंठल गोल दायरवी शक्ल में इस तरह गुथ जाती है कि वह गैर हकीकी तना बन जाती है। इसकी वजह से दरख्त को मजबूती और सहारा मिलता है। जब केले के दरख्त पर फूल आते हैं तो इसे केले का फूल कहते हैं। गैर हमवार सतह, कोरल ट्री गैर हमवार सतह पत्तों पर मुश्तमिल ये तकरीबन 10 मीटर ऊंचा दरख्त होता है, जिसके खूबसूरत फूल सफ़ेद होते हैं और इन पर लाल चट्टे से मौजूद होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं में किया जाता है। ये एक क़दीम रिवायती पौधा है जिससे मुताल्लिक़ अजीब व गरीब रिवायत पाई जाती है। अंग्रेज़ इसे गम का दरख्त कहते हैं क्योंकि इसके फूल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मुरझा जाते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और आप तमाम को फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।